रखे तूने कदम। आज हम डॉक्टर हरिमोहन मौर्य जी के निवास पर हैं और कुछ उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ उनके रहस्य, उनकी कामयाबी के रहस्य जानेंगे। तो कैसे हैं डॉक्टर साहब? नमस्कार। बहुत अच्छा हूँ मैं। और आपका स्वास्थ्य वगैरह? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तो आप ये बताइए, मैं अक्सर आपके बारे में सुनता हूँ, सिंगर बहुत बढ़िया हैं आप स्पोर्ट्समैन बहुत बढ़िया हैं। कई आपने जो अपना वेटरन और कंपटीशन वगैरह कराए हैं और एक सफल डॉक्टर रहे आप जिंदगी में। बच्चे भी आपके आज एक मुकाम पर हैं। तो इतना सब कुछ जो मैनेज किया आपने, तो कैसे लाइफ की जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई, मैं जानना चाहूँगा। मैं सोनी जी, मैं एक मध्यम परिवार से हूँ जी। मैंने भी शुरू में बहुत स्ट्रगल किया है जी। लेकिन मुझे एक जुनून था। पहली बात तो संगीत का मुझे बहुत बचपन से शौक था। अच्छा। इसको तो मैं बाद में बताऊंगा। जी। मुझे साथ ही साथ बैडमिंटन खेलने का बहुत पहले से शौक था। बैडमिंटन भी मैं अक्सर जहाँ भी मौका मिलता था मैं बैडमिंटन अवश्य खेलता था। और बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जिसमें हर तरह की एक्टिविटीज आपकी हो जाती है। उसमें सारे मतलब अंग जो है इन्वॉल्व होते हैं, मूवमेंट सभी का होता है। तो फिट रखने के लिए मैं ये नहीं कहता सिर्फ बैडमिंटन ही खेलिए, लेकिन ये कि वो एक प्रॉपर गेम है जिसमें आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं फिर हाई स्कूल इंटर तो मैंने अपने घर पे निवास, मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट अंबेडकर नगर जो यूपी में पड़ता है, वहाँ टांडा तहसील वहाँ का रहने वाला हूँ। और हाई इंटर तो वहीं से मैंने किया। इंटर करने के बाद मैं बीएससी करने लखनऊ आ गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी से फिर हमने बीएससी किया। अच्छा। और उसके आगे की पढ़ाई फिर मैंने बीएमएस जो है बरेली से किया हुआ है। मैं एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट हूँ। इससे चूँकि आयुर्वेद पूरा एक जीवन है, जीवन विज्ञान कह लीजिए आयुर्वेद। मैं आयुर्वेद के बारे में चर्चा करूंगा कि जो लोग आयुर्वेद को अपनाएंगे वो हमेशा स्वस्थ या कुशल रहने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं चाहूंगा कि आप कुछ टिप्स भी देंगे दर्शकों को। बिल्कुल दूंगा। तो मैं तो सबसे पहले आहार और विहार पे आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि आदमी को अपने लाइफ में क्या खाना है और कैसे रहना है। ये दो चीज बहुत डिपेंड करती है। हम खाते किस लिए हैं? सिर्फ टेस्ट के लिए। और टेस्ट सिर्फ कहाँ तक रहता है? वो सिर्फ गले तक टेस्ट रहता है, उसके बाद वो नुकसान के अलावा कुछ नहीं करता। आजकल की जीवन शैली बिल्कुल चेंज हो गई है। लोग फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं। मतलब कोई बैलेंस डाइट लेना ही नहीं चाह रहा है। मतलब तो इसलिए अपने आहार को संतुलित रखना और समय से लेना ये बहुत जरूरी है। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अच्छा। और मेरा ये दावा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर आपको मतलब स्वस्थ रहना है तो आपको प्योर वेज होना ही पड़ेगा। क्योंकि और जो चीजें हैं मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आप स्वस्थ अगर रहना चाहते हैं तो प्योर वेज वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा मेरा जो रूटीन है, मैं आपसे रूटीन अपना बताना चाहूँगा। मैं सुबह 5:30 बजे बैडमिंटन खेलने, दिनचर्या शुरू जैसे सुबह से होती है। हाँ, सुबह की दिनचर्या से आपको बताना चाहूंगा। सुबह 5:30 बजे मैं स्टेडियम में पहुंच जाता हूँ। अच्छा। हम लोग का पहला मतलब स्लॉट है खेलने का स्टेडियम में। 5:30 से 7:15 बजे तक मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। और चूंकि मेरी एज, मैं रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हूँ और आज की डेट में मेरी एज 70 क्रॉस कर चुका हूँ। मैं 70+ हूँ आज की डेट। कहीं से नहीं लगता कि आप अच्छा 70 क्रॉस कर चुके हैं। तो मैं फिर अपने से जस्ट हाफ एज बच्चों के साथ पूरी मेहनत करता हूँ, उनको टक्कर भी देता हूँ। अच्छा। कभी कोई जीतता भी हूँ। हार जीत तो खैर गेम का वो तो गेम है, खेल है। उसके बाद फिर मैं घर आता हूँ। घर आके थोड़ा फ्रेश होकर के और नाश्ता, हल्का सा नाश्ता तो खैर 9 बजे के आसपास लेते हैं। उससे पहले 1 कप चाय के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर के फिर मैंने कुछ बागवानी कर रखी है। उसमें कुछ अपना समय व्यतीत करता हूँ। फिर डेली सारे कर्मों से निवृत्त होकर के नाश्ता सिंपल नाश्ता मैं लेता हूँ। 2 पराठे, एक कुछ सब्जी के साथ, दही के साथ, प्लस 1 गिलास दूध, कुछ बादाम और 1 केला। ये मेरा सुबह का नाश्ता। इसमें कभी कुछ चेंज हो जाए तो अलग है, अदरवाइज मैं मोस्टली यही लेता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ ऊपर पेड़ लगा रखे हैं। मैंने एक अमरूद का पेड़ लगा रखा है। वास्तव में इतना, मैं गमले में लगा रखा है लेकिन इतना प्यारा अमरूद इसके अंदर होता है। लीची लगा रखा है, अमरूद लगा रखा है, नींबू के पेड़ लगा रखे हैं। तो थोड़ा उसमें टाइम अपना देता हूँ। इसके बाद फिर मैं जो दोपहर का समय होता है मैं करीब 1-1.5 घंटे गाना गाता हूँ डेली। अच्छा। क्योंकि मेरे पास पूरा सिस्टम है और मुझे गाने का शौक बचपन से ही रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा मैं शौकीन था गाने का। जब मुझे अपने तनख्वाह की पहली सैलरी मिली मतलब, तो मैं
फिलिप्स ट्रांजिस्टर खरीद के लाया था। अच्छा। वो ले करके सोता था। कौन से सन की बात होगी? ये मैं 86 में जॉब में आया था मैं। अच्छा। और 86 में खिरमांडे, मैं उत्तराखंड में मैंने अपनी जॉब पहली ज्वाइन की थी। अच्छा। खिरमांडे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का दूर दराज एरिया हुआ करता है। अच्छा। जहाँ कोई सुविधा नहीं थी आने जाने की। मतलब दुर्गम इलाके में मैंने सेवा की। करीब 15 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता था, 25 किलोमीटर चल के तनख्वाह लेने जाना होता था, ड्राफ्ट आता था। अच्छा। तो बहुत ही तभी से एक वो भी हो गया था कि हम इतना चल सकते हैं तो हम और आगे क्यों नहीं कर सकते। तो बहरहाल उसके बाद मैं इंटर के बाद आगे लखनऊ में मेरा संगीत भातखंडे, मेरे गले का टेस्ट होना था। उनका साहब आप बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा। आप आइए टेस्ट दीजिए। लेकिन चूंकि हम लोग बीएससी करने गए थे तो बीएससी में पूरा दिन लगता है पढ़ाई का, वो टाइम नहीं मिलता। तब उसमें संगीत को कोई ज़्यादा इतना महत्व नहीं देते थे। तो मैं वो उसमें संगीत भातखंडे में एडमिशन नहीं ले पाया दुर्भाग्य से, नहीं तो शायद कहीं और होता इस समय। क्योंकि मुझे गाने का अभी भी शौक अभी भी उतना ही जितना उस समय था। तो ये रही है। और आहार तो मैंने बता दिया। बिहार मतलब आपकी लाइफ स्टाइल क्या है, मतलब आपकी दिनचर्या में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे आपकी डेली रूटीन क्या है। मतलब ये मैनेज करना बहुत जरूरी है। आज के समय में बच्चों को देखते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनको तो 10-10 बजे तक वो बेचारे लगे रहते हैं काम पे। कब सोना है, कब उठना है, सब पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। इसलिए वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे नहीं पाते हैं, जबकि बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने नौकरी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालें। अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हमारी नौकरी या कोई चीज़। तो ये डॉक्टर साहब उनकी मजबूरी है बच्चों की, आज की जनरेशन की, या मतलब ऐसा कुछ ट्रेडिशन? नहीं, मजबूरी तो है कि जॉब भी करना है और उसके साथ समझौता करके चलना है। अच्छा। लेकिन मैं सारे जनरेशन से, जो यंग जनरेशन है, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम जब भी उनको समय मिले आधी घंटे पौन घंटे अपने समय के लिए निकालें, अपने शरीर के लिए अपने शरीर के लिए निकालें। एक फिजिकल एक्सरसाइज करें, जो शौक है उनको। ये नहीं कहता है कि आप बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल कीजिए या क्रिकेट खेलिए, जो भी कर सकते हैं। आप छत पे चले जाइए, छत पे एक्सरसाइज कीजिए, वहां दौड़िए, या जिस तरह से अपनी बॉडी को आधी पौन घंटे थोड़ा सा महसूस करें कि हाँ भाई हमने कोई ताकत कसरत की चीज की है, सर्कुलेशन, हाँ कम से उसको जो है वो बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आप स्वस्थ नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी लाइफ बिल्कुल वो हो जा रही है कि आप फिजिकल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपने उसको देखने में व्यस्त हैं। लेकिन आपको खुद अपना ख्याल रखना है, खुद करना है कि हमें कैसे समय निकालना है। तो मैं यही सबसे आग्रह करूंगा कि समय जरूर निकालें अपने लिए, आधी घंटे पौन घंटे जो भी हो, जहाँ से भी हो, और अपने शरीर पर ध्यान दें। ये स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही जरूरी है आज के समय में। तो ये तो आहार विहार से बात करी आपने जी। थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, आज 86 में आपने नौकरी ज्वाइन की, उससे पहले काफ़ी 70 ईयर्स काफ़ी होते हैं ज़िंदगी के, आपने देख लिए हैं। तो क्या एक लाइफ के बारे में क्या विचार रखते हैं आप? मैं तो यही सोचता हूँ कि बहुत दूर की नहीं सोचनी चाहिए। अच्छा। आप अपना बेस्ट एफर्ट कीजिए, लेकिन ये नहीं कि उसमें निराश नहीं होना है। अगर आपने एफर्ट किया, वो चीज़ आपको नहीं मिली, तो आप उसको माइंड मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल फ्री होकर ज़िंदगी जीजिए कि भाई मैंने अपना जितनी कोशिश हो सकती मैंने वो की, वो चीज़ मुझे हासिल नहीं हो पाई, लेकिन जितना मिला है वही क्या कम है। आप अपने आसपास के लोगों को देखिए किस तरह से, किन हालात में रह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आप अगर मेहनत करेंगे तो इस हालात में तो होंगे कि अपना आजीविका कायदे से चला सकेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। लेकिन उसको लेके परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप ये मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोगों को ये देखा था कि साइकोलॉजिकल ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, क्योंकि टेंशन इतना लोगों ने ले लिया है, ओवर टेंशन। साहब ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा है। आप कोशिश कीजिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए कि चलिए कभी ना कभी समय आएगा, वक्त आएगा, वो चीज भी पॉसिबल होगी। तो मेरा तो यही कहना है, आप जिसमें लगे हैं कम से कम अपने लगन से उसमें लगे रहें बस वो बहुत जरूरी है कि काम के प्रति डेडिकेट हो, लेकिन ओवर टेंशन न लें उसको लेकर के। और जहां तक मेरे खेल के प्रति, मैं बैडमिंटन के साथ साथ एथलेटिक्स आज तक कभी नहीं खेलता था, लेकिन एक बार बैडमिंटन खेलते समय मैं कोर्ट में गिर पड़ा, पार्टनर से टकरा गया, कोर्ट में गिर पड़ा, मेरे दाएं हाथ में यहाँ पर चोट आ गई। डॉक्टर ने कहा अगर आप खेल नहीं पाएंगे, आपको ये बहुत ज़्यादा रप्चर हो गया यहाँ पे आपका टेंडन वगैरह, और बहुत परेशानी है आपको। लेकिन मैं काफ़ी ट्रीटमेंट मैंने कराया, फिजियो भी कराया, काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, कुछ अपना आयुर्वेदिक मेथड भी मैंने उसमें यूज़ किया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि भाई अब क्या करना चाहिए। तो हमारे एक एडवोकेट श्री भूपेश धुमका जी हैं, उनका डॉक्टर साहब से हम लोग फील्ड पे टहल लेते हैं, बोले डॉक्टर साहब आज आप दौड़ के दिखाइए।
तो मैं दौड़ा उनके सामने जो है, तो उनका यार आप अच्छा दौड़ लेते हैं, आप इसमें आप बैडमिंटन खेल नहीं पा रहे हो, आप इसमें किस्मत आजमाइए। उसी दिन से मैंने एथलेटिक्स में दौड़ना शुरू किया और आप यकीन मानिए 1 साल मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं स्प्रिंटर 100 मीटर 200 मीटर दौड़ता हूँ और मैंने पिछले साल देहरादून में जो स्टेट चैंपियनशिप हुई थी मास्टर्स की, उसमें मैं सिल्वर लेके आया था। और यहाँ पे जो मैंने अभी 2024 में कराया है, जो रुद्रपुर में मास्टर्स टूर्नामेंट हुआ है, आपने कराया है? हमने कराया था। यहाँ पर बहुत बड़ा टूर्नामेंट था ये। स्टेट चैंपियनशिप में 35 प्लस लेके 85 प्लस तक के लोग यहाँ पे आए थे। 280 खिलाड़ी टोटल आए थे, जिसमें 80 महिलाएं थी, बाकी जेंट्स थे। सारे वर्गों, दोनों वर्गों में प्रतियोगिता यहाँ संपन्न कराई गई थी। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और मैंने अपने वर्ग में, यानी तब मैं 65 का था, 65 प्लस में मैंने 100 मीटर में गोल्ड जीता है। और 65 प्लस में मैंने 200 में सिल्वर जीता है। इसके साथ ही मेरी मिसेज का भी इसमें बहुत योगदान था। मिसेज ने भी काफी मेहनत की, उन्होंने भी 100 मीटर में सिल्वर जीता है और 500 मीटर वॉक में, यानी 5 मीटर वॉक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। तो ये है कि जुनून होना चाहिए किसी के चीज के प्रति, तभी आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और तब से मैं डेली सुबह बैडमिंटन खेलता हूँ, शाम को रनिंग करने जाता हूँ 1 घंटे। बहुत मजा आ रहा है डॉक्टर साहब आपसे बात करते हुए। दिल तो कर रहा है कि ये बातें करते रहें। जी। कुछ मनोरंजन की बात भी हम चाह रहे थे, आपके शौक भी है, तो मैं तो चाहूंगा कि 2 लाइनें अगर आप सुना पाए दर्शकों को तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर सुनाएंगे। लीजिए 2 लाइन में आपको सुनाता हूँ, सुनिए। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत मजा आया डॉक्टर साहब, आप आए, बहुत अच्छा लगा। ये थे खुशदिल, हर दिल अजीज, जिंदा दिल और उम्र के इस मुकाम पर भी तरोताजा उमंग से भरे हुए डॉक्टर हरिमोहन आर्या जी। और मैं वास्तव में बहुत इंप्रेस हुआ हूं और मैं चाहूंगा आप सब भी